मैं ज्योतिदीपा विश्वास माँ सिलचर से है, उनसे आग्रह करती हूँ कि वो एक ठाकुर जी के चरणों में एक भजन निवेदन करें। ज्योतिदीपा माँ, ज्योतिदीपा माँ, हाँ जय गुरु माँ। আজকে এখানে বাংলা সবাই বুঝতে পারে কিনা আমি জানি না ঠিক। আচ্ছা চলো मैं हिंदी में বুঝতে পারবে। আজকে এই পুণ্য দিনে আমাকে এখানে সুযোগ দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার লেখা একটি গান করছি। ওগো পুরুষোত্তম প্রাণ বল্লভ বিহার হৃদয় মাঝে সকল কর্মে সকল সাধনে চিত্তে আমার বিরাজ হে। ওগো পুরুষোত্তম প্রাণ বল্লভ তোমার অসীম বিপুল প্রকাশে চিত্ত যেন গো নিয়ত বিকাশে তোমার অসীম বিপুল প্রকাশে চিত্ত যেন গো নিয়ত বিকাশে চেতনায় যেন নিয়ত ভাসে তব মহিমা সকল কাজে ওগো পুরুষোত্তম প্রাণ বল্লভ তুমি না রাখিলে কোথা যাই স্বামী রাতুল চরণে পড়ে আছি আমি ওগো সুন্দর কোন বলে আজ চাহিব তোমারে রাজধীরা আলোকিত করে অন্তর মাঝ নিয়ত
पुरुषोत्तम प्राण वल्लभ। जय गुरु सभी को। जय गुरु माँ, जय गुरु। बहुत सुंदर वॉइस आपकी। मतलब बोलने के लिए शब्द नहीं है आपको, पर बहुत ही सुंदर आपका भजन, बहुत अच्छा लगा, मनमुग्ध हो गया पूरा। जय गुरु। मेरा हाँ माँ, कंटिन्यू। नेटवर्क आज सच में बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा, जय गुरु। माँ आपकी वॉइस कटी कटी आ रही है, पूरी वॉइस क्रेक हो रहा है माँ। चक्रवर्ती माँ, कोयला माँ, जी कोयला माँ आप हैं? माँ जी आप कंटिन्यू जी कीजिए, माँ, जय आप गुरु। कंटिन्यू कीजिए। जी माँ, जय गुरु। अब सत्संग की मधुर बेला को, ठीक है। जय गुरु माँ सत्संग सभी की को। मधुर बेला को आगे बढ़ाते हुए अभी जाजन के कड़ी में चलते हैं। अब जाजन अभी के ठीक लिए है? इष्ट चर्चा। जी माँ, सुनाई दे रहा है माँ? सुदीपा माँ जय गुरु। सुन रहे? हाँ जय गुरु माँ, कंटिन्यू कीजिए माँ। हाँ, अभी इष्ट चर्चा की ओर बढ़ते हैं और इंदिरा साहा माँ मुंबई से है। उनको मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और हमें थोड़ा समृद्ध करे अपने याजन से। इंदिरा माँ। जय गुरु, मेरा आवाज आ रहा है क्लियर? हाँ माँ, एकदम क्लियर है। अच्छा ठीक है। आप शुरू कीजिए। हाँ, मैं उपस्थित ऑनलाइन मातृ सम्मेलन का सभी माँ को आज एक विशेष दिन में सबको हार्दिक जय गुरु देते हुए मैं ठाकुर जी का बारे में कुछ बोलना शुरू करती हूँ। आज ही का दिन 30 भाद्र में 133 साल पहले हमारे परम प्रिय परम पुरुष नर रूपी भगवान श्री ठाकुर इस धराधाम में आविर्भूत हुए हैं। पहला प्रश्न है, क्यों आए हैं? एक्चुअली मनुष्य का जो व्यक्तिगत चाहत, जो वृत्ति होता है कि दूसरे मुझे रिस्पेक्ट करे, मैं दूसरे से आकर्षित हो, इसलिए वो क्या करते हैं? विद्यार्जन करते हैं, अर्थ उपार्जन करते हैं। लेकिन ये सब चीजों को एकदम सही रूप में प्रयोग नहीं कर पाया तो विद्या से आता है अहंकार, अर्थ से आते हैं अनर्थ। सब कुछ अच्छी तरह से चलाने के लिए, नियंत्रण करने के लिए जीवन में जरूरी है आदर्श केंद्रिक होना, एक जीवंत आदर्श को पकड़ना, जो हमारा ठाकुर जी परम पुरुष हमको चलाने के लिए आए हैं। मनुष्य जब काल कर्म में हम लोग संसार का माया जाल में, ये चक्र बुह में फंसते हैं। हमारा साथ पूजा पर्वन धर्म सब कुछ है, लेकिन पूजा का और धर्म का जो ग्लानि है वो भी हमारा साथ साथ हम समझ भी नहीं पाते। हम इसमें भी हमारा समय अतिवाहित करते हैं। हम कितना भी दुख कष्ट भी है संसार में, फिर भी हम बचना चाहते हैं। हम चाहते हैं आखिर तक हम बाँचते रहे। और ठाकुर श्री अनुकूल चंद्र इसी उद्देश्य में ही आए हैं, हमको त्राण देने के लिए। वृत्तिपति प्रवृत्ति का ये जो घोर हाथ छानी ये हमारा अंदर रहता है, इसमें हमको इसी से ऊर्ध्व में लेके हम जीवन चलना को सुनियंत्रित सुकेंद्रित बनाने के लिए, ये जो धर्म का ग्लानि, ये जो वर्ड है वो समझने के लिए मैं एक छोटा सा घटना में बताती हूँ। एक परिवार है, बहुत धनी वित्तशाली परिवार है। उनका घर में जैसे बहुत बड़े बड़े जगतरात्रि पूजा, दुर्गा पूजा ऐसे होता है। एक बार ऐसे दुर्गा पूजा करने के लिए वो लोग सारे साधन का बहुत अच्छी तरह से करके रखा है। पुरोहित आके बैठे हैं और पुरोहित जी पूछ रहे हैं मालिक को कि मैं पूजा शुरू करूं, लेकिन मालिक ने बोला नहीं, थोड़ा इंतजार कीजिए। तो फिर थोड़ी देर बाद
पुरोहित जी ने बोला सब तो आ गया है सामग्री पूजा का, मैं अब पूजा शुरू करूं? तो बोलते नहीं, एक चीज हमको मिला नहीं। तो बोलते क्या मिला नहीं? बोलते हमारा सदियों से पीढ़ियों से चलते आ रहा है, जब हम पूजा करते हैं ना तो एक काली बिल्ली को हम बांध के रखते हैं, वो काली बिल्ली अभी तक मुझे मिला नहीं। बाद में जब खंगाला गया उनका पारिवारिक हिस्ट्री, तब देखा गया कि कई पुरुष पहले जब वो लोग पूजा अर्चा करते थे, एक काली बिल्ली आके बहुत डिस्टर्ब करते थे, प्रसाद में मुंह लगा देते था ऐसे। तो वो लोग क्या करते थे, जो घर का जो काली बिल्ली उसको बांध के रखते थे। तो धीरे धीरे देखिए वो चीज कैसे पूजा पार्वण में प्रचलित होके आया है, जिसका जरूरत कदापि ही नहीं है। तो ऐसे ही हमारा जो धर्म है, हम बचपन से सुनते आए हैं, सभी में धर्म है। जैसे पॉलिटिक्स में धर्म आता है, जैसे सांप्रदायिक दांगा होता है धर्म आता है, लेकिन ठाकुर जी ने ये धर्म का जो परिभाषा ही बदल के रख दिया। ठाकुर बोला तुम छूटे जाओ, तुम भाग के जाओ, दौड़ के जाओ तुम्हारा पड़ोसी का पास, पड़ोसी का बचाओ, अगर पड़ोसी बचेगा तब तुम बचोगे। ये ही असली धर्म है। और पूजा का अर्थ भी ठाकुर जी ने बोला, जिसको पूजा करते हो उसका सारे गुण अभ्यास से धीरे धीरे तुम्हारा अंदर लाओ, तुम्हारा जो गलतियां वो सुधारो, उसका नाम ही पूजा है। सबसे आश्चर्य लगता है, देखिए हम योगी भी नहीं है, हम ज्ञानी भी नहीं है, हम मुनि भी नहीं है, और हमारा भारतवर्ष का जो परंपरा है, जो योगी जो मुनि ऋषि पहाड़ पर्वत में कितना घूमते रहते ईश्वर ईश्वर को मिलने के लिए, कितना कष्ट करते हैं, कितना तपस्या आराधना करते हैं, साधना करते हैं। ईश्वर को ढूंढने में, ईश्वर में मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारा कितना भाग्य है, हम ये सब कुछ भी नहीं किया, फिर भी हमको आसानी से, कितना पुण्य फल से हमको ठाकुर मिले हैं। किसी किसी का मुझे लगता है इतना दुर्भाग्य है, मैंने सुना है पूजनीय बाबा दादा को, बाबा दादा ने दीक्षा देने को बैठा है तो भक्त लोगों ने जाजन करके लाए हैं। सोचो बहुत सारे लोगों को जाजन कर के लाए हैं और पूजनीय बाबा दादा दीक्षा देने को बैठे, लेकिन उनमें से कुछ कुछ लोग उठ के चला गया है। तो जरा सोचो, जो लोग उठ के चले गए हैं उनका कितना दुर्भाग्य है। इसीलिए जो हमको मिला है बहुत अमूल्य रतन है। हम हमारा जो परिवेश है, हमारा जो व्यक्ति जीवन है, सब हम एकदम उन्नति का तरफ करके हम परिचालना कर सकते हैं, उन्नति की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। ठाकुर अंतर्यामी है, दृष्टा पुरुष है। कैसे? आज जो हम सोचते हैं, ठाकुर जी 125 साल पहले ही हमारे लिए चिंतन करके रखे थे। आज जो हर चैनल पे मैं देखती हूँ क्लीनलीनेस का, सदाचार का जो चर्चा होता है, ठाकुर जी शायद मेरे को इतना याद नहीं आ रहा है, शायद 1946 या 1949 में ठाकुर जी जो छड़ा का माध्यम से जो वाणी देना शुरू किया है, ठाकुर जी ने वो पहले वाणी कौन सा दिया था? वो मन के लिए नहीं, संसार के लिए नहीं, वो वाणी, वो छड़ा ठाकुर जी ने सदाचार के लिए दिया था। कौन सा है? सदाचार में नहीं रत, भय उसे प्रतिपद। ठाकुर जी के पास बहुत बड़े बड़े राष्ट्र नेता, गांधी जी, सीआर दास वगैरह वगैरह आए हैं, और एक ही प्रश्न था, कैसे भारतवर्ष को आगे लेके जाएंगे? ठाकुर जी वही चिराचरित ढंग से कांस्टेंट जवाब है, अच्छा इंसान बनाना पड़ेगा। तब वो लोगों को लगा बाप रे, इसमें तो बहुत समय लगेगा। तो नेताओं ने, राष्ट्र नेताओं ने क्या किया? शॉर्टकट अपनाया। देश के नेता सोचे नारियों को शिक्षित करेंगे, सबको डिजिटली अपडेट करेंगे लाइक वेस्टर्न वर्ल्ड, लेकिन इंसानियत के बारे में सोचने का किसी को वक्त ही नहीं मिला। फलस्वरूप आज इस परिस्थिति में सब कुछ अत्याधुनिक साधन का होते हुए भी सब हम कैसे लाचार है, विवश है, विमर्श है। बहुत संघर्ष करके देश को आजादी मिला, देश को, लेकिन पर आप देखो हम इंडिविजुअल कैसे इंग्रज का दास बन के रह गए। ठाकुर डॉक्टरी पढ़ते पढ़ते बहुत सारे दीन दरिद्र कूली मजदूर को सुस्त किया है,
लेकिन इन्होंने महसूस किया है कि फिजिकल ट्रीटमेंट से बहुत ज्यादा जरूरत है मेंटल हीलिंग, मेंटल ट्रीटमेंट। वहां से ही शुरुआत होता है उनका मिशन, मैन मेकिंग इंडस्ट्री का सोच, कर्म। पहले एक कंश, एक रावण था, अब घर घर का कंश, घर घर का रावण को वध नहीं, हत्या नहीं। ठाकुर जी मानसिक परिवर्तन करने के लिए पंचनीति और अमोघ मंत्र लेके आया है। उनका प्रधान अस्त्र है प्रेम। ठाकुर जी का फॉर्मूला है धरो करो पाओ, वेरी सिंपल, लेकिन उसमें फाकी नहीं। इसको परिपूर्ण करने के लिए क्या तरीका है? दीक्षा, शिक्षा, विवाह। और इसमें नारियों के लिए जो कर्तव्य है, ये हम औरत होके समझना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? हम पहले सोच लेते हैं, पहले है शिक्षा, गलत। दीक्षा फिर शिक्षा। आजकल का जो नारी बहुत पढ़े लिखे, बड़े बड़े डिग्री है, लेकिन इतना कुछ होते हुए भी क्यों हम बोलते हैं नेता भ्रष्ट है, पुलिस भ्रष्ट है? हम ही तो सोर्स है, जन्मदाता मैं ही हूं, वी आर द क्रिएटर। पहले जन्म जो देते थे माँ लोग जो थे, डिग्री नहीं था उनका पास, पर धराधाम में कितने आदर्श पुरुष लाए और रत्न गर्भा बुनी। इसका मतलब है जो प्रकृत शिक्षा है, व्यवहारिक जो शिक्षा है, इसका साथ जो एक्वर्ड शिक्षा है, जो अर्जित शिक्षा है, उसमें एक विशाल अंतर गैप है। ठाकुर जी ने नारियों को भेंट स्वरूप जो किताब नारी नीति दिया है, वो अगर हम थोड़ा पढ़े, थोड़ा समझे, तो हमको पता चलता है कि क्यों ऐसे हो रहा है। हम नारी को जो वैशिष्ट ठाकुर जी ने बताया, जो पकड़ के चलना, वो धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, हम भूल रहे हैं। ठाकुर बोले जे इथर में इतना शुद्ध, इतना अच्छा आत्मा घूम रहे हैं, पर उपयुक्त स्थान या गर्भ नहीं मिल रहा है, इसलिए धराधाम में नहीं आ रहा है। ठाकुर जी बोले नारी का जो धैर्य है, जो स्थैर्य है, जो सहनशीलता है, सब कुछ पुरुष से कई ज्यादा है। इसीलिए नारी से ही जन्म जाति, और नारी शुद्ध हो तो देश शुद्ध, राष्ट्र शुद्ध, और राष्ट्र देश सब सुरक्षित है। हम जब दुर्गा, गणपति ये जब देखने को जाते हैं, तो हम देखते हैं कि उनमें से एक जो सबसे अच्छा मूर्ति है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, हम पूछते हैं, हमको अच्छा लगता है तो पूछते हैं ये कहाँ का मूर्ति है, किसी ने बनाया है? फिर पता चलता है कि नहीं, ये एक कुमार टूली का जो एक कारीगर है उसने बनाया है। फिर हम दूसरे को जाके बोलते हैं, और कारीगर जो है उनका गुण कीर्तन होता है चारों तरफ, मोहल्ला में, समाज में सब चर्चा रहते हैं, अरे अरे जाओ जाओ उधर। तो हम नारी है, माता है, कारीगर है, हम भी निष्ठा, लगन, मेहनत से अच्छा संतान को गर्भ में अच्छा रूप दे के सुसंतान पैदा हम कर सकते। तो जब सुसंतान आते हैं तो वंश उज्जवल होता है, समाज उपकृत होता है, और एक मात्र घर घर से सुसंतान से ही हर तरफ के देश सब, सिर्फ मॉनिटरी नहीं, देश हर तरफ से आगे बढ़ते हैं। ठाकुर बोले इंसान संसार में आके भूल जाते हैं कि ये संसार में हम जो जन्म लिया है वो हम परम पिता के दया से ही, परम पिता का करुणा के बिना हम एक मुहूर्त बच नहीं पाएंगे। वही मेरा सर्वस्व है, उनकी दया से ही हम जीवित है, उनकी दया से जो शक्ति मिलता है हम चल फिर रहा है। ये भाव हमारा अंदर से नहीं आता है, ये ठाकुर समझते हैं, क्योंकि हमारा जो अज्ञता है, इग्नोरेंस है, अकृतज्ञता है, इनग्रैटिट्यूड, हमारा जो भंत्री प्रवणता, फॉरगेटफुलनेस के लिए हम ईश्वर का बात ही भूल जाते हैं। हमारा अंदर जो अहंकार है, अहंकार का साथ हम खुद को शाबाशी देते हैं, वृत्ति प्रवृत्ति का दास बन जाते हैं। इससे त्राण पाना बहुत मुश्किल होता है। एकमात्र सदगुरु पकड़ने से ही हम इसमें, और सतनाम मनन करके हम इससे त्राण पाता है, और सतनाम मनन करके ये जो पंचनीति, इसमें हम लिप्त रहने से ही इससे हमको मुक्ति मिलता है। ठाकुर जी कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर को बहुत पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं लास्ट एक लाइन में बताती हूँ। और ये सब
ठाकुर जी का जो पंचनीति, जो अमोघ मंत्र, ये सब करके हमारा अंदर अगर ठाकुर जी ने जो सब बताया है वो अगर हमारा अंदर, हमारा मन में छा जाता है, नहीं हम गर्व करो तो ठाकुर का गर्व करो, हम हमारा जो जमीन जायदाद पैसा, हमारा जो विद्या, इससे हम अहंकार नहीं करेंगे, गर्व नहीं करेंगे। हम बोलेंगे कि हम गर्व से बोलेंगे हम परम पिता का संतान है, हम श्री ठाकुर अनकिल चंद्र का हम भक्त है। और एक दिन ऐसा ही होगा तो हम सब गाते रहेंगे, সকলি গর্ব দূর করি দিব, তোমার গর্ব ছাড়িব না। जय गुरु। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु माँ, बहुत अच्छा लगा, आप हमें समृद्ध की और आप आए हमारे यहाँ पे, इसलिए हम आपके आभारी हैं। आपके पूरे परिवार की सर्वांगीण मंगल कामना करती हूँ ठाकुर जी के चरणों में। अभी जय गुरु। याजन को यहीं पर रोकते हुए, जय गुरु माँ, जय गुरु। अभी मैं भजन की ओर अग्रसर होती हूँ और स्वामी चक्रवर्ती माँ से अनुरोध है कि वो एक भजन प्रस्तुत करें। स्वामी माँ, जय गुरु। Am I audible and visible clearly? Visible clearly? हाँ, हाँ, मोरी रे मोरी श्रीकण्ठे शोभिते सदा सत्यवाणी श्रीमुखे अमृत धरे नाचे मृत्युभा श्रीकण्ठे शोभिते सदा सत्यवाणी श्रीमुखे अमृत धरे नाचे मृत्युभा हरि कृपासे रूप हेनता धोका सुबलय विनिन्दकु रस घन रूपे ताहार भुवन मुझिते रस घन रूपे ताहार भुवन मुझिते रस घन रूपे ताहार भुवन मुझिते करुणित कर तनु भरुणानिते रस घन रूपे ताहार भुवन मुझिते रस घन रूपे ताहार भुवन मुझिते करुणित कर तनु भरुणानिते नुआइছে কত শত ভক্ত তরুণে নুআইছে কত শত ভক্ত তরুণে উৎস্থিত মনে তারে বুঝিছে যতনে আহা উৎস্থিত মনে তারে বুঝিছে যতনে লক্ষ লক্ষ নর নারী আহা মরি রে আহা মরি রে আহা
পর্বত পূজিত নয়ন দেখিলে তাহার ভোলা নাহি যায় 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 দ্রবীভূত সুধা যেন ধরিছে ধরা প্রকৃতির হৃদয় বলে সেরূপ হেরিলে প্রকৃতির হৃদয় বলে সেরূপ হেরিলে রোমে ভাব মহাভাব হৃদয় ছপিলে প্রকৃতির হৃদয় বলে সেরূপ হেরিলে রোমে ভাব মহাভাব হৃদয় ছপিলে বক্ষ ভরিয়া ওঠে আনন্দ লহরে বক্ষ ভরিয়া ওঠে আনন্দ লহরে রহি রহি কাঁপে অঙ্গ তবু বাসি হরে তীর্থ মহাতীর্থ হে যে ভব পারাবারে তীর্থ মহাতীর্থ হে যে ভব পারাবারে প্রণমি প্রণমি প্রভু প্রণমি তোমারে দয়াল প্রণমি তোমারে দয়াল প্রণমি দয়াল প্রণমি তোমারে জয় গুরু जय गुरु माँ। सुदीपा माँ का आवाज कट रही है। माँ बहुत ही सुंदर मन मुग्ध कर अपने भजन प्रस्तुत किए हैं। इतनी भावमुखर हम लोग सब मुग्ध हो गए माँ। और आपको इंदर सत्संग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद माँ आपको। जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु जय अभी मैं दूसरी भजन के लिए विभावरी सुबुद्धि माँ कोलकाता से मैं निवेदन करती हूँ, विभावरी माँ एक भजन प्रस्तुत करें। जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु। माँ अपना वीडियो शेयर कीजिए ना, विभावरी माँ। एक्चुअली मैं दूसरे रूम में हूँ तो इसीलिए यहाँ पे नहीं हो रहा है। मम्मी जब वरना बाद में लास्ट में मैं कर दूंगी वरना शेयर। हाँ ओके ओके ओके। मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए सकल कर्म की
मेरी भावना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए सकल कर्म की मेरी भावना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए अंतर में तुम रहते जीवन नाथ दुनिया में तुम मिलके सितासा अंतर में तुम रहते जीवन नाथ दुनिया में तुम मिलके सितासा दूर मेरा भक्ता बन तेरे लिए प्रभु तेरे लिए मोह के फेर में मन गंगाए प्रेम प्रतीक्षा भरे दो दयाल मोह के फेर में मन गंगाए प्रेम प्रतीक्षा भरे दो दयाल सुंदर हृदय मेरा प्यासा है तेरे लिए प्रभु तेरे लिए मालिक मेरे जीवन की कल्याण तेरे सन से प्राप्त मेरा मालिक मेरे जीवन की कारण तेरे सन से प्राप्त मेरा जगत में सब कुछ जगत में सब कुछ सुंदर लगे तेरे लिए प्रभु तेरे लिए प्रभु तेरे लिए प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए सकल कर्म की मेरी भावना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए प्रभु तेरे लिए प्रभु तेरे लिए जय गुरु जय गुरु माँ। बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुत किए हैं और बहुत ही मधुर कंठ है माँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और परमपिता के रातुल चरण में मैं आपका मंगल प्रार्थना करती हूँ माँ। जय गुरु माँ। ऐसे ही आप हम लोग को मधुर मधुर भजन सुनाती रहिए माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु। जय गुरु। अभी मैं इष्ट चर्चा के लिए शिखा लाहिरी माँ को मुंबई से मैं आग्रह करती हूँ। शिखा माँ, आप इष्ट चर्चा करें। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। मेरी आवाज आ रही है? जी माँ, आ रही है। शुरू जय कीजिए। गुरु। उपस्थित ऑनलाइन मातृ सम्मेलन में सभी को मेरा हार्दिक आनंदी जय गुरु। आज एक बहुत ही पावन दिन है, एक पावन तिथि है, जहाँ पर परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र इस जगत के उद्धारकर्ता, जो आज के दिन में ही श्री ठाकुर का जन्म दिवस हम लोग पालन कर रहे हैं, ठाकुर आए थे। जैसे मेरे पहले वक्ता श्रद्धा इंदिरा माँ ने कहा कि एक
गर्व चाहिए, एक ऐसा गर्व चाहिए जैसे नारी नृत्य में शशि ठाकुर हम सभी को ये सिखाकर गए हैं कि कैसे एक माँ बनना चाहिए, कैसे सुविवाह होना चाहिए और उसी के जरिए कैसे शूर संतान इस धरा में आ सकता है जो इस देश का कल्याण करेगा, जो इस जाति का कल्याण करेगा। शशि ठाकुर इस बार नरबपु लेकर जब पधारे तो उससे पहले ही ठाकुर ने ये निर्णय करके रखा था कि कौन सा गर्व होने चाहिए और इसीलिए जननी देवी माता मनमोहिनी देवी जब महज से 8 साल की उम्र की वो थी और 8 साल की उम्र में सपनादेश होकर उनको ये राधाश्रमी गुरु मंत्र मिला था, तो उसी मंत्र जपते हुए उसी गर्व में ठाकुर ने पहले से ही जैसे पूर्व निर्धारित था, ठाकुर का हर एक कदम, हर एक भाव, इस पूर्व निर्धारित भाव के साथ जब ठाकुर आए तभी ठाकुर वहां उसी गर्व पहले से चुन के रखे थे। ठाकुर भूमिष्ठ होने से पहले सन्यासी ठाकुर जब आए थे शिवचंद्र चक्रवर्ती महाशय के कुटीर में, तभी उन्होंने कहा था इस परिवार में किसी एकमात्र जो लड़का है उनका मृत्यु होगा और साथ ही साथ एक ऐसे महान पुरुष जन्म लेंगे जो महिमा में, जो अपने क्षमता के बल पर इस जगत के अधीश्वर होंगे। देखिए कालक्रम में वही हुआ। परम दयाल सृष्टि ठाकुर अपने क्षमता के बल पर इस जगत के आज अधीश्वर बने हैं। कोटि कोटि हम जैसे अगणित नर नारी आज ठाकुर के चरणाश्रित है। ठाकुर छोड़कर जिंदगी में आज हम ना कुछ सोच सकते हैं और अगर हम सोचे भी तो हमें ऐसा लगता है कि बिना ठाकुर के जीवन कैसा होता, कितना दुर्दिन में हम होते। जो ऐसे ईश्वर कटी पुरुष होते हैं उनका शरीर, मन, चलन, उनका शरीर का हर एक चीज होता है लोकोपाली। परम दयाल सृष्टि ठाकुर का ये जो लोकोपाली स्वभाव था वो था बचपन से ही। ठाकुर बंगाली में 1295 साल 30 भाद्रो शुभ ताल नवमी तिथि और अंग्रेजी में 1888 14 सितंबर को सुबह के 7:05 में सृष्टि ठाकुर आविर्भाव हुए थे पवना हिमायतपुर में। जब सारे नॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चे क्रोंदन करते हुए आते हैं, वही एक नॉर्मल साइन होता है। पर जब ठाकुर इस धराधाम में आए थे तभी ठाकुर मुस्कुराए थे। क्यों नहीं मुस्कुराएंगे? क्योंकि उनको पता था कि जीव जगत के जितने भी समस्या है उस समस्या का अत्यंत सरल उपाय शिष्य ठाकुर इस बार लेकर आए हैं हम सभी के लिए। इसीलिए ठाकुर मुस्कुराए थे कि आ गए वो हम सबके परित्राण के लिए। ठाकुर का ये जो लोकपाली स्वभाव था ये था बचपन से ही उनमें दृष्ट होता था। कैसे? जब देखा गया है श्री ठाकुर महज से 10 साल के उम्र के थे जब उमेश चंद्र लाहिड़ी महाशय के घर पे गए थे और वो गोपाल देव की आराधना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, तभी बार बार वो अपने श्री ठाकुर क्या कर रहे थे, उनके जो प्रतिष्ठित देवता है उनको जमीन पर भूलुंठित करते हुए ठाकुर वहां जाके बैठ गए। जब ठाकुर को प्रहार किया गया उनके ये दुरंतपना के लिए, दुष्टुमी के लिए, ठाकुर तब हंसकर बोले वो मुझे बुलाता क्यों है, वो बुलाता है इसीलिए तो मैं आता हूँ। देखिए भक्त वंशा कल्पतरु, भक्त के बुलाने पर प्रभु ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। और इसका निदर्शन श्री ठाकुर जब 10 महीने के थे, इतने छोटे थे, तभी से ठाकुर ने इसका उदाहरण देके रखा है। जब भी देखा गया है कुष्ठिया से माता मनमोहिनी देवी और श्री ठाकुर की कृष्ण सुंदरी देवी और ठाकुर तब गोद में थे, ठाकुर को लेकर वो लोग नौका विहार में जा रहे थे कुष्टिया से हिमायतपुर। बीज भवन में कालवैसिकी का तूफान आया, बहुत प्रलय आया, सभी लोग त्राही त्राही चित्कार करते हुए नदी में कूद रहे थे। तभी माँ सोच रही थी कि क्या करे इतना बालक को लेकर। ठाकुर माँ के कान में अस्फुट स्वर से बोले माँ कूद पड़ो। माँ को वो आवाज सुन के समझ में आया यही मेरे प्रभु चाहते हैं, प्रभु यही बोलना चाहते हैं कि मुझे इस हालत में कूदना चाहिए। पर जब उस अंधेरे में माँ श्री ठाकुर को लेकर कूदी थी तब देखा गया था कि वहां पर महज सी घुटनों तक ही पानी था।
ना माँ को कुछ हुआ, ना ठाकुर को कुछ हुआ, और धीरे धीरे वो लोग किनारे पहुंचे। ये है लोकोपाली स्वभाव। जब ही हम जैसे साधारण मनुष्य विपद में पड़ते हैं, ठाकुर को जी जान से निर्भर करते हैं, विश्वास के साथ ठाकुर को बुलाते हैं, ठाकुर वहां प्रकट नहीं होंगे, ये हो ही नहीं सकता। मैं अपने जीवन में मेरा जो भी क्षुद्र अनुभूति है, ये बात उसी एंगल से कह रही हूँ। समस्या छोटी हो बड़ी हो, जब आती है तब हम जैसे साधारण मनुष्य को लगता है कितनी बड़ी है, पर ठाकुर के ऊपर अगर फुल सरेंडर करेंगे तो ठाकुर ऐसा प्रतीत होता है और फील भी होता है कि हाथ खाली पकड़ने की देर है, वो तो हाथ पकड़ के खींचने के लिए रेडी है। श्री ठाकुर को देखा गया है, जब बचपन की ठाकुर की कहानी है कि एक बार एक दादा थे, ठाकुर के प्रतिवेशी दादा थे, तो वो उनको बगीचा बनाने का बड़ा शौक था, तो वो बार बार बगीचा बनाते थे, ठाकुर जाके खराब करते थे। बार बार होने पर ठाकुर ने एक दिन खुद जाके बोला कि आपका जो बगीचा है वो मैं ही स्वयं खराब करता हूँ। ये बोलने के बाद ठाकुर उनको ये भी बोले, पता है क्यों? क्योंकि इस दुनिया में हम कितने दिन रहेंगे, इस दुनिया के सजावट को लेकर हम सब इतने व्यस्त रहते हैं कि परोपकार में मतलब वहां हमें क्या करना चाहिए, इस जीवन छोड़ने के बाद हमें क्या करना चाहिए, ईश्वर के लिए क्या करना चाहिए, उसके पीछे हम कभी सोचते ही नहीं है। इसीलिए इस दुनिया का बगीचा सजा के आपको क्या मिलेगा। देखा गया कुछ ही दिनों के अंदर जिस दादा को ठाकुर ने ये कहा था, उनको कुष्ठ रोग हुआ था और वो चल बसे थे। तो ठाकुर अंतर्यामी है, ठाकुर जानते हैं कब किसके साथ कौन सा बुरा कौन सा अच्छा क्या होने वाला है। इसीलिए हम जैसे साधारण मनुष्य का जो काम है वो है ठाकुरमय इष्ट केंद्रिक जीवन, कंसेंट्रिक एक इष्ट केंद्रिक जीवन। अपनी इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा ही इंसान के जीवन का एकमात्र मुक्ति का उपाय है। इसके बाद भी देखा गया कि जब ठाकुर कोशर में पहुंचे, तभी वो लोकोपाली स्वभाव दिन के दिन ठाकुर के अंदर बढ़ता गया, क्योंकि ईश्वर कटी जो होते हैं उनका शरीर मन का गठन ऐसा ही होता है। वो हमेशा अपने लिए नहीं, हमेशा दूसरों की उन्नति और दूसरों के भलाई के लिए। और ठाकुर तो आए थे इस धराधाम में सबके उन्नति के लिए। एक बार ठाकुर, हम सभी को पता है श्री ठाकुर डॉक्टरी करते थे, तो डॉक्टरी करते हुए एक बार श्री ठाकुर ने परीक्षा के दौर पर भाड़ गाछ का वो विषाक्त होता है, वो पॉइजनस होता है, वो पत्ता ढेर सारा चबा लिया था। और चबाने के बाद ठाकुर के मुंह से वो पानी निकलने लगा, पेट में बहुत सारा दर्द हुआ, बहुत देर तक ठाकुर को कष्ट हुआ। उसके बाद ठाकुर ठीक हो गए। ठाकुर को ये जो वास्तव चीज है इससे एक क्लू मिल गया। ठाकुर ने कोई भी बात ऐसे ही भाव विह्वल होकर नहीं कहा, हर चीज का एक सही कारण जरूर था। जब एक इंसान पेट दर्द में लथपथ होकर ठाकुर के सामने आया, ठाकुर ने वही चीज उनके ऊपर अप्लाई किया। देखा गया जो चीज समय पे किसी के लिए विष होता है, वही चीज जरूरत पड़ने पर अमृत भी होता है। यही है हैनिमन का वो थियरी, जिसको कहते हैं कि सिमिलिया सिमिलर क्यूरेटा, समो समो समायति। मतलब एक चीज किसी के लिए अगर अमृत है तो वही चीज दूसरे के लिए ही विषाक्त हो सकता है। इसके बाद चलते हैं ठाकुर का महाजीवन बोलते हुए कीर्तन का योग। ठाकुर कीर्तन में लीन होके वो जो शोभा था, हम इतने भाग्यवान तो नहीं कि वो शोभा हम में से शायद ही कुछ ही लोगों ने देखा है, और काफी लोगों ने वो फील किया है, सुना है। ठाकुर का जो कीर्तन का युग था, कीर्तन में सभी को, कीर्तन मतलब मन का मैल दूरीकरण, कीर्तन मतलब कर्षण। जितना हम ऊर्ध्वमुखी अपने मन को, अपने आत्मा को, अपनी चेतना को जितना ऊर्ध्वमुखी कर सकते हैं, और इसी का जरिया है सत्संग, इसी का जरिया है नामधान। ठाकुर ने इसीलिए ये सब चालू किया था। तो कीर्तन करते करते ठाकुर का जो एक सुंदर भाव विह्वल चेहरा होता था, जहाँ ठाकुर को कोई होश नहीं रहता था। कितने लोगों ने ठाकुर को परीक्षा करने के लिए ज्वलंत अग्नि कोयला ठाकुर के पैर पर
स्पर्श भी करवाया है, देखा है कि मांस निकल गया है, हड्डी निकल गई है, ठाकुर को कोई होश नहीं। फिर जब ठाकुर अचेतन अवस्था से चेतन अवस्था में आते थे, तभी ठाकुर को पूछने पर ठाकुर कहते हैं मुझे कुछ भी याद नहीं। इसका मुझे तो यही लगता है कि ठाकुर चाहते थे कि हम ठाकुर के इन सब चीजों से हम कोई भयभीत ना हो, हम सरल रूप में अपने परिवार के एक पर्सन के जैसा, जैसे हम अपने माँ पिता को प्यार करते हैं, बिल्कुल उसी सरल तरीके से हम इस बार गुरु के पास पहुंचे। इसीलिए ठाकुर हर बार देखा गया है कि पकड़ में आकर भी वो पकड़ में नहीं आते थे। एक बार ठाकुर ऐसे बैठ के कह रहे थे पार्लर में कि पिछले जन्म में मेरा बहुत सुंदर पत्नी हुआ करता था, मैं ऐसे उपवन में रहता था, तो वहां पर बहुत सारे बगीचा था, चारों तरफ सफेद फूल था, हरिन वगैरह वो मेरे सामने खेला हुआ करता था, मैं एक टीला पे बैठा हुआ रहता था। तो ये सब सुनते सुनते वो कृष्णदास बोले ठाकुर ये सब बातें तो रामायण में है, तो क्या आप श्री रामचंद्र थे? तो ठाकुर ये बोलते ही ठाकुर ये प्रसंग से हट गए और बोले कि मुझे थोड़ा तामक सेवन करवाओ। तो हर एक चीज का यही मतलब बनता है कि ठाकुर हर बार बोलते थे, बोलते हुए भी रुक जाते थे कि वो कौन है, वो प्रकाश करते हुए भी रुक जाते थे, क्योंकि ठाकुर यही चाहते थे हम गृह सन्यासी बने। ठाकुर को अवतार पुरुष पुरुषोत्तम बना के आज हम ठाकुर का जन्म दिवस जन्म तिथि जो पालन करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम अपने शरीर मन आचरण में हर तरीके से ठाकुर को बसाए और ठाकुर जैसा चलन पसंद करते हैं ठाकुर के जैसा बन के दिखाए, उसी में ही किसी पिता का सार्थकता होता है। ठाकुर इस बार गृह सन्यासी बन के आए और हम सभी के अंदर वो ठाकुरत्व जगाने की कोशिश किए। ठाकुर का जो गुण है वो अच्छी चीज हमारे अंदर अगर हम थोड़ा थोड़ा भी लाते हैं तो ही एक पिता का सार्थकता होता है। इसीलिए मुझे लगता है कि ठाकुर हर बार धरा देकर भी मतलब प्रकाश नहीं करते थे कि वो पुरुषोत्तम है, वो अपने मुंह से कभी ये नहीं बोले। धीरे धीरे ठाकुर को भी ये समझ में आने लगा कि कीर्तन से मन का तो बहुत उन्नति होता है, मन बहुत शांत होता है, पर कीर्तन करने से कभी इंसान का वो पेट नहीं भरता। तो पेट इंसान का कैसे भरेगा, इसके लिए कर्म करना चाहिए। तो इस बार शुरू हुआ ठाकुर का कर्म का जो भी सत्संग का कर्म उद्योग शुरू हुआ। और देखिए 1946 में जब पबना हिमायतपुर छोड़कर सांप्रदायिक दंगा के चलते और ठाकुर का शरीर भी अस्वस्थ होने लगा, जब ठाकुर को पाबना छोड़ के इंडिया आना पड़ा था, उस दौरान हम देखते हैं ठाकुर शून्य खाली हाथ में आए थे 58 साल की उम्र में। क्या कोई ये सोच सकता है, किसी इंसान के बस की बात है? 58 साल होता है रिटायरमेंट एज, जब इंसान सब कुछ करने के बाद विश्राम में जाता है और उनको लगता है जिंदगी का सब कुछ तो पूरा हो गया, अभी विश्राम लेंगे। ठाकुर खाली हाथ आए थे। श्री बड़ी माँ अगर थोड़ा बहुत कुछ संचय सोना दाना ठाकुर को दिखा के बोले कि आइए साथ रखे, ठाकुर बोले तुम्हारे लिए प्रिय कौन है, मैं और ये सब। बड़ी माँ सब त्याग कर श्री बरदा बड़ी माँ रघुनित भक्त बिंद्र 2 सितंबर को चले आए पाबना हिमायतपुर से बिहार जशीडी के यहाँ पर बैद्यनाथ धाम की ओर। तो तभी खाली हाथ आके श्री ठाकुर फिर से एक बार प्रमाण किए, जो सत्यानुसरण में ठाकुर ने बोला है कि तुम जिस तरह का प्रकृत बनोगे, प्रकृति उसी तरह का उपाधि तुम्हें निश्चित देंगे। ठाकुर योग्य थे, कितना प्रकृत थे, वो ठाकुर ने एक बार और प्रमाण किया कि इसीलिए ठाकुर का जो मंत्र है वो है करो हो पाओ। ठाकुर ने हमेशा कर्म के ऊपर जोर दिया है। ठाकुर ने बार बार ये बोला है नाम ध्यान जजन जाजन इष्टविधि, ये सब है इंसान को बनाने के लिए। इंसान हम क्या चाहते हैं, ग्रोथ, बचना, बढ़ना। ठाकुर ने ये उनका जो सतमंत्र है, ठाकुर का जो नीति है, उसी से हमको ठाकुर ने यही सिखा है कि हमें बचना है, हमें बढ़ना है, ठाकुर के मन मुताबिक होके चलना है। अंत में मैं एक आध लाइन और कहती हूँ कि जब श्री ठाकुर को पूछा गया था कि ठाकुर आपने इतना जो जिंदगी में सब कुछ कहा है, ये जो सत्यानुसरण बुक ठाकुर ने लिखा है वो सभी ठाकुर के बोध और विचारधारा के ऊपर। ठाकुर
পুঁথিগত বিদ্যা যে ঠাকুর ने बार बार कहा है বই পড়ে বই হয়ে যাও না, एसेंस के मज्जागत করার চেষ্টা करो। मतलब इनर मीनिंग का ठाकुर का बोध इतना स्ट्रॉन्ग था, उस वजह से ठाकुर को इस जगत का हर एक चीज आसान था ठाकुर के लिए, कोई भी चीज कठिन नहीं था। जब ठाकुर को पूछा गया है कि मैं ठाकुर एक बार एक अमेरिकन एक जर्नलिस्ट आए थे ठाकुर के पास और वो आके ठाकुर को पूछे थे, एक माइकल कोई थे, वो आकर ठाकुर को पूछे थे कि ठाकुर अगर आपके भावादर्श को और अगर आपके सारांश को एक लाइन में बताने के लिए बताया जाए तो आप क्या कहेंगे? ठाकुर ने कहा था बी कंसेंट्रिक, हमें आदर्श के साथ जुड़े रहना है, मन को केंद्रीभूत करना है। बी कंसेंट्रिक, बी कंसेंट्रिक, ठाकुर को पकड़ के चलेंगे जिंदगी का। श्री बरदा कहते हैं इंसान है वृत्ति प्रवृत्ति का पुतला, ये वृत्ति प्रवृत्ति इंसान के साथ कभी नहीं छोड़ता, और ये वृत्ति प्रवृत्ति ये रूपांतरित होता है एक रूप से दूसरे रूप। जब हम वृत्तिमुखी अहंग में चलते हैं तो संघात आती है, और अगर इष्टमुखी अहंग में चलेंगे तो आती है प्रेम, आती है भक्ति, और इसी प्रेम और भक्ति से ही पूरा विश्व को जय किया जा सकता है। जन्मदिन पालन का सार्थकता तभी होगा जब हम सभी लोग अपने शरीर, अपने मन, अपने कर्म में, अपने हर भंगिमा में श्री ठाकुर को सदा जीवंत रखेंगे। सबसे बड़ी बात है अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने पति में, अपने परिजन में ठाकुर को प्रतिष्ठा करेंगे। हम कोई अमर नहीं है, हर कोई किसी को जिंदगी से एक दिन जाना ही है, पर जब हम सब इस दुनिया से जाए, हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा ठाकुर मुखी हो और ठाकुर ठाकुर करे, क्योंकि ठाकुर को छोड़कर तृप्ति, स्वस्ति, शांति जिंदगी में और कुछ नहीं है। आप सभी का मंगल हो। जय गुरु। जय गुरु माँ। शिखा लाहिरी माँ, बहुत ही सुंदर इष्ट चर्चा की है माँ, बहुत ही मनमुग्ध कर। आपने ठाकुर जी का जो लोकपाली स्वभाव उसके बारे में और उनका जो बाल्य जन्म से लेके बाल्य लीला और दिव्य लीला के बारे में अवगत कराई है, बहुत ही अच्छा माँ। और ठाकुर जी बहुत बार अपने श्रीमुख से ये बता ही दिए हैं कि पूर्ववर्ती के अधिकार करिए ही परवर्ती का आविर्भाव, यानी वही पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वही सब कुछ है। हम ठाकुर जी का बात को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे माँ। आपका और आपका परिवार का मंगल कामना करती हूँ दयाल के रातुल चरण में। जय गुरु माँ, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद माँ जॉइन करने के लिए माँ। जय गुरु माँ, जय गुरु। अभी मैं भजन की कड़ी में सुमना चक्रवर्ती माँ को बुलाती हूँ। माँ भजन प्रस्तुत कीजिए। सुमना चक्रवर्ती माँ बेंगलोर से। जय गुरु। जय गुरु जी, आवाज सुनाई दे रहा है? जी जी माँ, सुनाई दे रही है। ठीक है, सभी को मेरा जय गुरु। तुम जो देते हो मालिक वही अच्छा है, मेरी चाहत ने मारा है, अंधियारे में ज्योति प्रकाश का तुमसे ही तो सारा है। प्रभुनाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्त नारायण। प्रभुनाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्त नारायण। पालन पोषण पूरन करते करते सबको धारण। ओ पालन पोषण पूरन करते करते सबको धारण। प्रभुनाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्त नारायण। प्रभुनाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्त नारायण। तेरी सेवा तेरा करम, तेरी नीति तेरे धर्म से मंगलमय जीवन। प्रभुनाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्त नारायण।
प्रभुनाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्त नारायण। तारन पीरन जो भी आए, शोक कष्ट दुख सताए, तारन पीरन जो भी आए, शोक कष्ट दुख सताए, तेरी इच्छा तेरे कथन का, तेरे ही चलन का मिलकर करेंगे हम पालन, करेंगे हम पालन। प्रभुनाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्त नारायण। पालन पोषण पूरन करते करते सबको धारण, ओ पालन पोषण पूरन करते करते सबको धारण। प्रभुनाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्त नारायण। स्वार्थ तुम हो केवल अपना, तेरे बिन अब कुछ नहीं पाना, स्वार्थ तुम हो केवल अपना, तेरे बिन अब कुछ नहीं पाना। तेरी तृप्ति तेरी स्वस्ति, तेरी तृप्ति तेरी स्वस्ति, तेरी शांति तेरे सुख का करेंगे हम साधन, करेंगे हम साधन। प्रभुनाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्त नारायण। प्रभुनाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्त नारायण। पालन पोषण पूरन करते करते सबको धारण, ओ पालन पोषण पूरन करते करते सबको धारण। प्रभुनाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्त नारायण। मांगू तुमसे एक ही दान, तेरे ही सुख का संधान, मांगू तुमसे एक ही दान, तेरे ही सुख का संधान। तेरा दास तेरा सेवक, तेरे ही चरण में करेंगे सब अपना अर्पण, सब अपना अर्पण। प्रभुनाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्त नारायण। प्रभुनाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्त नारायण। पालन पोषण पूरन करते करते सबको धारण, ओ पालन पोषण पूरन करते करते सबको धारण। प्रभुनाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्त नारायण। तेरी सेवा तेरा करम, तेरे नीति तेरे धर्म से मंगलमय जीवन। प्रभुनाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्त नारायण। प्रभुनाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्त नारायण। जय गुरु। जय गुरु माँ। बहुत ही मधुर वॉइस है माँ, बहुत सुंदर आवाज माँ, मन मुग्ध किए माँ आप भजन में। और आपका और आपका परिवार का मंगल कामना करती हूँ दयाल के रातुल चरण में। ऐसे ही आप मधुर आवाज से हम लोग को भजन सुनाती रहिए। जय गुरु माँ, जय गुरु। अभी मैं भजन के लिए सुपाली भौमिक माँ आसाम से माँ को निवेदन करती हूँ। माँ भजन प्रस्तुत कीजिए। सुपाली भौमिक माँ। सुपाली भौमिक माँ, मेरी आवाज सुन रही हैं? हाँ, सुनाई दे रही है। जय गुरु। जी माँ, जय गुरु माँ। सुनाई दे रही है आवाज। जय। अच्छा जी। मेरे ठाकुर जी परम दाता, हम सबके जीवन आधार। मेरे ठाकुर जी परम दाता, हम सबके जीवन आधार। पतित पावन धन मेरे दीन बंधु सहारे, पतित पावन धन मेरे दीन बंधु सहारे। हम सबके जीवन करता, हम सबके जीवन करता। मेरे ठाकुर जी परम दाता, हम सबके जीवन आधार। मेरे ठाकुर जी परम
दाता हम सबके जीवन आधार। प्रभु थामा पतवार फांसी नैया मझधार, प्रभु थामा पतवार फांसी नैया मझधार, शरण तेरे करो उद्धार, शरण तेरे करो उद्धार। मेरे ठाकुर जी परम दाता हम सबके जीवन आधार। पतित पावन धन मेरे दीन बंधु सहारे, पतित पावन धन मेरे दीन बंधु सहारे, हम सबके जीवन करता, हम सबके जीवन करता। मेरे ठाकुर जी परम दाता हम सबके जीवन आधार। धन यौवन मिट जाए एक नामी सहाय, धन यौवन मिट जाए एक नामी सहाय, परमनाथ सबके रखवार, परमनाथ सबके रखवार। मेरे ठाकुर जी परम दाता हम सबके जीवन आधार। मेरे ठाकुर जी परम दाता हम सबके जीवन आधार। पतित पावन धन मेरे दीन बंधु सहारे, पतित पावन धन मेरे दीन बंधु सहारे, हम सबके जीवन करता, हम सबके जीवन करता। मेरे ठाकुर जी परम दाता हम सबके जीवन आधार। परम गुरु स्वामी मेरे अंतर्यामी, परम गुरु स्वामी मेरे अंतर्यामी, दयाल सबके पालनहार, दयाल सबके पालनहार। मेरे ठाकुर जी परम दाता हम सबके जीवन आधार। मेरे ठाकुर जी परम दाता हम सबके जीवन आधार। पतित पावन धन मेरे दीन बंधु सहारे, पतित पावन धन मेरे दीन बंधु सहारे, हम सबके जीवन करता, हम सबके जीवन करता। मेरे ठाकुर जी परम दाता हम सबके जीवन आधार। मेरे ठाकुर जी परम दाता हम सबके जीवन आधार। जय गुरु। जय गुरु माँ। इतनी मधुर सुरीली आवाज से आप हम सबको मनमुग्ध कर दी माँ। भजन भी ऐसे ही था, परम दयाल का सारे भजन तो सुंदर ही है, पर हम लोग सब मनमुग्ध हो गए माँ। और आपको, आपका और आपका परिवार का मंगल कामना करते हैं दयाल के रातुल चरण में। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद इंदर सत्संग के तरफ से। जय गुरु माँ। और इसी तरफ आप हम लोग को सुनाते रहिए आगे भी। जय गुरु माँ। जय गुरु। अभी जाजन के कड़ी में चलते हैं और जाजन के लिए जयमाला सुबुद्धि माँ कलकत्ता से माँ को मैं आग्रह करती हूँ इष्ट चर्चा करें। जय गुरु। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। जी माँ शुरू कीजिए। आवाज आ रही है माँ? जय गुरु। जय परम दयाल परम प्रेम से ठाकुर का चरण मोर कोटि प्रणाम। परम आराध्य है जगत जननी से बड़ मां का चरण मोर कोटि प्रणाम। परम पूज्य पास से चरण का चरण मोर कोटि प्रणाम। प्रधान आचार्य से दादा का चरण मोर कोटि प्रणाम। सत्ता बाबा का चरण मोर कोटि प्रणाम। ठाकुर परिवार सभी का चरण मोर कोटि। यहाँ पर उपस्थित सभी माताओं का मैं जय गुरु दे रही हूँ। और आज मुझे इंदर
मातृ सम्मेलन में आज सुजग दिए हैं। मेरा सुस्मिता माँ छोटी सी बेटी जैसी है मेरा, मैं उसको धन्यवाद दे रही हूँ। वो मुझे आज ये सुजग दी है। मैं इसका इष्टमय जीवन के लिए ठाकुर जी का चरण में प्रार्थना करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी माताओं का इष्टमय जीवन और सुस्त शरीर के लिए ठाकुर जी का चरण में मैं प्रार्थना करती हूँ। इतना सुंदर से मैं शुरू से खोल के रखी हूँ, कितना सुंदर सुंदर भजन और जाजन माँ लोग ने किए हैं और मुझे कुछ मैंने करने के लिए ही सोच नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। इतना सुंदर मेरे आगे माँ ने बोले हैं बॉम्बे से, और दूसरा बार लहरी माँ ने कितना सुंदर भाव से जाजन किए हैं और मुझे कुछ बोलने के लिए भी कुछ नहीं लग रहा कि और कुछ बोलना भी चाहिए। इतना सुंदर भाव से ठाकुर जी का बात बोले। आज ठाकुर जी का 133वां जन्म महादिवस आज दिवस है। बहुत सुंदर से माने आज ठाकुर जी का जन्म दिवस पालन करने का हम लोग का सुजग रहता था कि अभी लॉकडाउन का वजह से घर में हम लोग कर रहे हैं फिलहाल, जो भी हो, लेकिन हम लोग को ये मोबाइल एक तो है, इसी कारण से हम लोग और ठाकुर जी को अच्छा से पकड़ पा रहे हैं और सुंदर से पकड़ पा रहे हैं और उनका भावधारा को और अच्छा से उसको मैंने कर पा रहे हैं। आज जो माँ ने कितना सुंदर भाव से जो जाजन किए हैं, उनका जाजन से मुग्ध हो जाती थी मैं कि सही में ठाकुर जी आके कितना सुंदर सुंदर हम लोग को भावधारा दिए हैं। जो पहले माँ बोले हैं हम लोग को कर्म के बारे में, दूसरा माँ ने फिर कितना सुंदर भाव से ठाकुर जी का हर चीज को उन्होंने बताए हैं। आज ठाकुर जी आए हम लोग को बचने बढ़ने का रास्ता दिखाने के लिए ठाकुर जी आए हैं। ठाकुर जी हम लोग को जो सत्संग होता है, एक मानुष तैयार कारखाना, सत्संग को बोला जाता है मानुष तैयार कारखाना। कितना सुंदर से देखिए, सही में ये सत्संग एक मानुष तैयार कारखाना है, जहाँ पर मानुष का मनुष्यत्व चला जाता है। अगर ठाकुर जी के पास आ जाते तो वो पूरा बदल जाते हैं। कितना सुंदर है ठाकुर जी का भावधारा। इसलिए श्री ठाकुर पुरुषोत्तम वो है, वो आए थे हर सकल देवता का समाहार में आए थे हर सम, और ठाकुर जी अष्टतर माने जो अष्टतर तर से वो आए थे, वहां से आए हैं। इतना जो हम लोग इसीलिए ठाकुर जी को परम प्रेममय स्थिति ओम ब्रह्म परम ब्रह्म बोलते हैं। पर ब्रह्म माने ब्रह्मा का ऊपर से वो पर ब्रह्म है। वो हम लोग के लिए ठाकुर जी कितना सुंदर है। हमारा ठाकुर जी हम लोग को वो अपना जो चलन सिखाए हैं, उस चलन का अगर पकड़ कर रहेंगे तो आज हम लोग क्या, हमारा सब ये देश ही पूरा बदल जाएगा। बहुत सुंदर है। और ठाकुर जी का बात बोलने के लिए इतना मन करता है और ठाकुर जी को देखने से ही मन मुग्ध हो जाता है। और ठाकुर जी आज रख के गए हैं आचार्य परंपरा, कितना सुंदर भाव से ठाकुर जी रहने के टाइम में एक बार देवघर में बैठे हुए थे। वहाँ का जो सांताल लोग, जो पहाड़ी लोग आए थे ठाकुर जी के पास में, और ठाकुर जी के पास में देखने के लिए आए थे। वहाँ का गुरु भाई लोग उनको जाजन किए और जाजन करने के बाद में उनका दीक्षा हुआ। जब दीक्षा हुआ ठाकुर जी के पास आके बोले, ठाकुर जी हम लोग तो आपका दीक्षा ले लिए हैं, लेकिन हम लोग इष्टभूति करने के लिए हमारा पास कुछ भी नहीं है, हम लोग क्या करेंगे। तब ठाकुर जी कितना सुंदर भाव से उन लोग को इष्टभूति करने का सिखा दिए हैं। उनको बोले कि आप लोग का घर में खाना बनता है। तो उन्होंने बोले हाँ, हम लोग का घर में खाना बनता है, हमारा घर में एक ही टाइम खाना बनता है, हम लोग के पास इतना पैसा नहीं, कुछ भी नहीं है, हम लोग सारा दिन एक ही बार खाना बनाते हैं और एक ही बार ही खाते हैं। ठाकुर जी बोले ठीक है, কিছু হবে না, तुम लोग जो खाना बनाते हो ना, उसमें जो राख निकलता, उसी राख से एक एक मुट्ठी तुम लोग डेली मेरे लिए इष्टभूति निकालो। उसी हिसाब से उन्होंने एक एक मुट्ठी इष्टभूति निकालने और कुछ महीना के बाद में फिर वो राख को लेकर आके ठाकुर जी के पास आए और ठाकुर जी के पास आके राख को दिए। जब राख को दिए, ठाकुर जी राख देख के बोले तुम लोग का जो पहाड़ी इलाका है, तुम लोग जहाँ रह रहे हो, उसका बगल में खाली जमीन है, तो वो खाली जमीन को तुम लोग खुदाई करो और वो खुदाई करके वहां पर ये राख को डाल दो। और ठाकुर जी कुछ उन लोगों को कच्छू दिए थे, कच्छू का चाष करने के लिए। तो उन लोग को वो कच्छू फिर बोले ये जो राख सब डाल के फिर इसमें कच्छू लगा देना। फिर वो लोग ठाकुर जी का जैसे बोले हैं उसी हिसाब से उन लोग ने माटी खुदाई करके वहां राख डाले और कच्छू लगाए। कच्छू लगा के कच्छू हुआ और कच्छू बड़ा हुआ
और ठाकुर जी उन्हें बोले थे जब कच्छू बड़ा होगा तब उसे बिक्री करके उसमें जो पैसा आएगा उसी से इष्टभूति निकालो। तब उन्होंने ठाकुर जी का जैसे बोले हुए उस तरफ से वो लोग कच्छू लगाए और कच्छू बड़ा हुआ और कच्छू को मार्केट में लेके बिक्री करके वो लोग उसी कच्छू का पैसा से वो लोग इष्टभूति किए हैं। देखिए ठाकुर जी आए हैं बाचा और बढ़ाने का रास्ता दिखाने के लिए। कैसे ठाकुर जी बचने बढ़ने का सिखा देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग का किस्मत है, हम लोग का ये है वो है, लेकिन नहीं, ठाकुर जी के पास आने से वो पूरा सुंदर भाव से बचने बढ़ने वाला सिखा देते हैं बात को। उसी तरह से ठाकुर जी बड़मा थे, हम लोग का श्री श्री बड़मा है। नारी और पुरुष का आदर्श दिखाने के लिए आए थे। से वो थे आदर्श नारी, आदर्श गृहिणी, आदर्श माता। वो कैसा रहना है, कैसा चलना है, कैसा बोलना है, माँ के पास हम लोग को सीखने का मिलता है। और ठाकुर जी हम लोग को नारी नीति में जो 108 बाणी दिए हैं, वो बाणी एक एक बाणी हर नारियों के लिए उपयुक्त है। आज हम लोग के लिए कितना कितना हम लोग सौभाग्य है, कितना जन्म का पुण्य फल से हम लोग ठाकुर को पाए हैं। आज ठाकुर जी कितना सुंदर भाव से सिखा दिए, एक पुरुष को कैसा रहना है, एक स्त्री को कैसा रहना है, एक बच्चे को कैसा रहना है। पुरुष को हमेशा इष्ट के चलन में चलना है और स्त्री को उसका स्वामी का पीछे चलना है। इस उसी तरफ चलने से एक सुस्त संतान, एक सुंदर संतान होता है। वाणी का हिसाब से ठाकुर जी दिए है ना, इष्ट इष्ट पथरे छुटिले स्वामी प्रज्ञा अनुपमा, स्वामी पथरे छुटिले नारी श्रेष्ठ छेले रे माँ। कितना सुंदर भाव से जो बाणी दिए हैं। अगर हर एक हस्बैंड अगर इष्ट का पीछे छूटना है और एक पत्नी को उसका पति का पीछे छूटना है, तो कितना सुंदर से उसका परिवार भी उतना सुंदर से हो जाता है। इसी तरफ श्री श्री पितृदेव भी आए हैं। ठाकुर जी का जो भावधारा लेके ही ठाकुर जी आचार्य परंपरा रखे गए हैं। पितृदेव भी इतना सुंदर, इतना दयामय, इतना प्रेममय थे। हर आदमी को, हर चीज को, हर वस्तु को वो ऐसे ही भाव से प्यार करते थे। एक बार पितृदेव बोले थे जे कुछ लोग तुम लोग को बोलते हैं कि तुम लोग क्यों प्याज लहसुन नहीं खाते हो, तुम लोग को कोई कोई बहुत कुछ प्रश्न करता है, तब तुम लोग बोल देना उसी टाइम में। नहीं सॉरी, बहुत सारे गुरु भाई आके बोले कि प्याज लहसुन छोड़ने का वजह से और मांस मांस छोड़ने की वजह से सब कोई प्रश्न करते हैं। तब श्री पितृदेव बोले तुम लोग को अगर वही कोई ऐसा प्रश्न करेगा तो तुम लोग सीधा सीधा बोल दो, मेरा ठाकुर जी को ये चीज पसंद नहीं है, इसीलिए मुझे भी ये चीज पसंद नहीं है। मेरा ठाकुर जी को जो पसंद नहीं है, मुझे वो चीज पसंद नहीं है। मेरा ठाकुर जी को जो चीज पसंद है, वो मुझे पसंद है। कितना सुंदर से हम लोग को ठाकुर जी को पकड़ने के लिए और ठाकुर जी को पास जाने का रास्ता दिखा दिए। जब मेरा ठाकुर जी को ये पसंद नहीं तो मुझे पसंद नहीं है, अगर मेरा ठाकुर जी को ये पसंद है तो मैं उसको पसंद करूंगी। तो ठाकुर जी कितना सुंदर भाव से ये जो पितृदेव हम लोग को सिखा दिए हैं। और पितृदेव बहुत ही सभी को इतना प्यार करते थे और वो उड़ीसा उड़ीसा को बहुत पसंद करते थे। और उनका शरीर भी त्याग वही पुरी में ही किए थे, उड़ीसा में किए थे। और पितृदेव बहुत माने पितृदेव का बारे में तो बोलना बहुत कम पड़ जाएगा। पितृदेव बहुत कष्ट किए थे हम लोग के लिए, ठाकुर जी के बहुत प्यार करते थे माता पिता को। वो बहुत सुंदर भाव से उनका जो चलन से सभी को सीखना चाहिए। इसी तरह फिर आचार्य देव आए हैं। आचार्य देव आए हैं, वो भी हम लोग को इसी तरफ सिखा रहे हैं। कभी भी आचार्य देव और श्री पूज्यपाद बाबा हम लोग को कितना सुंदर भाव से हम लोग आज उनका संग करके, उनको दर्शन करके आज हमारा अंदर में जो भी भूल त्रुटि उनका पास जाने से सब सुधर जाता है। कितना सुंदर भाव से आचार्य दादा एक बार नाट्य मंडप में बैठे हुए थे, तब हम लोग भी गए हुए थे। वहां पर बैठने के टाइम एक परिवार आए थे। दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब होल्डर है, दोनों ही शिक्षित है, दोनों ही नौकरी कर रहे हैं। और वो दोनों का प्रश्न था जो पूज्यपाद आचार्य दादा के पास में, दादा हम लोग तो बहुत सालों से दीक्षा लिए हैं और जो ठाकुर जी का भावधारा का हिसाब से हम लोग हर कुछ कर रहे हैं, बच्चे लोग को सुबह उठा रहे हैं, इष्टभूति करा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब बड़े हो जा रहे हैं तब बात नहीं सुन रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे। जब छोटे में थे सब कुछ सुनते थे और जब बड़े हो रहे तो कुछ नहीं सुन रहे हैं। तब पूज्यपाद आचार्य दादा नाट्य मंडप में बोले, देखे बोल कर फिर पूज्यपाद बाबादा को बोले तुम ही बोले दो प्रश्न और उत्तरटा। तो तब पूज्यपाद बाबादा कितना सुंदर भाव से वो माँ को बोले, माँ आप कभी अपना हस्बैंड ऑफिस से आते हैं, बच्चे लोग को कभी बोले हैं बाबू जाओ तो बाबा आए हैं, बाबा को बैग ले आओ, बाबा को थोड़ा पानी दे दो, बाबा को कुछ जरूरत होगा दे दो, कभी बोले हैं। तब माँ ने बोले ना आज्ञा, हम लोग कभी तो बोले नहीं है, जब भी तो बच्चे लोग पढ़ते रहते हैं
उनको क्यों डिस्टर्ब करेंगे, इसी तरफ से हम लोग मना कर देते हैं और कुछ करने के लिए देते नहीं थे। उसी तरह उन पिताजी को फिर वो दादा को पूछे कि आप कभी बोले हैं आपका बच्चे लोग को कि मम्मी इतना काम करती है, माँ आपका इतना काम करती है, माँ को कुछ हेल्प चाहिए, कुछ सब्जी चाहिए दे देना, कुछ पानी थोड़ा दे दो, मम्मी काम करके आने के बाद में थोड़ा पाँव हाथ थोड़ा दबा देना, ये सब कभी आप बताए हैं? तब उन्होंने भी वही सेम बात बताए, तब कभी नहीं। तब कैसे सीखेंगे आपका बच्चे लोग? आपका बच्चे लोग को आपको सिखाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कितना सुंदर भाव से दादा ने पूज्यपाद बाबा उनको सिखा दिए और वो दोनों प्रणाम करके चले गए। इसी तरह हमारा भुवनेश्वर में केयर हॉस्पिटल में सुशांत दा का एक छोटा सा बेटा 5 साल का लड़का 5 या 6 साल का लड़का है, तब वो नाट मंडप में प्रणाम करने के लिए उसका माता-पिता उसको ज़बरदस्त कर रहे थे कि तुम प्रणाम करो, तुम पूज्यपाद बाबाईदा को प्रणाम करो। वो छोटा-सा लड़का नहीं कर रहा था। तब पूज्यपाद बाबाईदा बोले, "पहले आप लोग करिए, उसके बाद बच्चा को बोलिए। पहले हम लोग को करने के लिए सिखाए। हम लोग अगर प्रणाम करेंगे, हम लोग अगर करेंगे, तो हमारा बच्चे सीखेंगे।" ठाकुर जी इसीलिए बोल रहे हैं, करना ही पाने का जननी है। हम लोग अगर करेंगे, तो पाएँगे। ना करे जे पेते चाहे, दुःख तार पिछंता है। नहीं करके अगर हम लोग चाहेंगे तो हमारा पीछे दुख ही रहता है। इसलिए ठाकुर जी हमेशा करने का बात बोले हैं, हमेशा हम लोग को हर काम करने के लिए बोले हैं और इसीलिए ठाकुर जी सभी पूज्यपाद आचार्य बाबा ये इष्ट कर्म करने के लिए दिए हैं कि हमेशा हम लोग इष्ट कर्म में लिप्त रहेंगे तो हम लोग आनंद से रहेंगे। इसलिए ठाकुर जी वाणी माध्यम में दिए इष्ट लगी कर्म करा सही तो हलो पुण्य भरा। आज हम लोग को ये कर्म करने का समय आया है, इष्ट का कर्म करने के लिए समय आया है। अभी हम लोग इष्ट का कर्म करने जाएँगे, तब हम लोग जो गुरु जी का हमारा ठाकुर जी को दर्शन कर पाएँगे। अगर हम लोग कर्म करेंगे, तब हमारा परिवार में शांति रहेगा, स्वस्ति रहेगा, तब ठाकुर जी हमारा साथ में रहेंगे। ये बोल के मैं शेष करती हूँ। मेरा समय शायद पास में हो गया, इसीलिए मैं सभी का मंगल प्रार्थना करके मेरा वक्तव्य यहाँ पर शेष कर रही हूँ। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। गुरु। बहुत ही सुंदर इष्ट चर्चा है माँ, और आपके माध्यम से बहुत कुछ नया-नया चीज जानने को मिलता है। ठाकुर परिवार के बारे में, ठाकुर जी के बारे में, आचार्य देव के बारे में। समय बहुत कम है माँ, इसीलिए आपका और आपका परिवार का मंगल कामना करती हूँ दयाल के रातुल चरण में, और इंदर सत्संग की तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ माँ। जय गुरु, प्रणाम करती हूँ माँ। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। और अभी समय सीमा समाप्त हो गया है। मैं परम दयाल ठाकुर जी से माफी मांगती हूँ और थोड़ा सा और समय चाहिए, और आप सबको भी थोड़ा निवेदन करती हूँ और कुछ ही पल समय दे दीजिए सत्संग को, और समापन की तरफ ले जाते हैं। अभी कीर्तन के लिए मैं मनस्विता मंडल माँ को कलकत्ता से आग्रह करती हूँ, माँ एक संक्षेप में कीर्तन प्रस्तुत कीजिए माँ, समय सीमा को देखते हुए। जय गुरु माँ। जय गुरु। क्या हमें सुनाई दे रहा है? जय गुरु। जय गुरु माँ। सुनाई दे रहा है माँ, शुरू कीजिए माँ। हम एक बंगाली कीर्तन कर रहे हैं। ये कीर्तन परम पूज्यपाद आचार्य सुश्री दादा ने लिखा है और पंडित बलराम दास ने सुर दिया है और पूजनिया बोरानी माँ ने गाई है। সুন্দর চির মনোহর ভুবনেশ্বর স্বামী, সুন্দর চির তুমি অসীমের অসীম ছাড়াই রয়েছ, সর্বদচিন আমি তব তব সুন্দর চির মনোহর যুগ যুগ ধরে তব প্রাণ ভরে এসো এসো বলে ডাকিছে তোমারে
দিল হাজারো নামে তুমি আসিলে তার কৃপা করে কাটিল হাজারো তুমি আসিলে গো তুমি আসিলে গো কৃপা করে প্রাণ বিলাতে এবার তুমি আসিলে গো মোদের মাঝে আসিলে গো মোদের মাঝে আসিলে গো মোদের মাঝে আসিলে গো প্রেমের মন্ত্রে শুনতে দিতে মোদের মাঝে আসিলে গো মোদের মাঝে আসিলে গো এবার মোদের উদ্ধারিতে মোদের মাঝে আসিলে গো এবার তুমি আসিলে গো কৃপা করে প্রাণ বিলাতে এবার তুমি আসিলে গো গো সুন্দর চিরমনোহর মোদের বাঁচাতে এসেছ ধরার পাপ সন্তাপ আজি গরে ভাই ঘরের বাংলাতে এসেছ ধরার পাপ সন্তাপ আজি গরে ভাই মনামোহ পাশ নাশিয়া দিলার বাঁচানি দয়াল তুমি ও গো মায়া নাশিয়া দিলার বাঁচানি দয়াল তুমি না রাখিলে কে আছে কাহার 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 তোমা বিনা সবে হইতে আশা তুমি না রাখিলে কে আছে কাহার 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 তোমা বিনা সবে হইতে আশা তুমি না রাখিলে কে আছে কাহার তুমি না রাখিলে কে আছে কাহার তোমায় বুঝিতে শক্তি অপার রহে যেন যেন স্বামী অন্তর মাঝে রহ গো সদাই ও সুন্দর স্বামী তুমি অসীমের সীমা চাই রয়েছ অসীমের সীমা চাই রয়েছ সর্বদিনা আমি সর্বদিনা আমি সুন্দর চিরমনোহর ভুবনেশ্বর স্বামী সুন্দর চিরমনোহর ভুবনেশ্বর স্বামী জয় গুরু जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। बहुत ही सुंदर कीर्तन माँ, बहुत आप आनंद दिए, हम सब आनंद में परिप्लुत हुए। बहुत ही अच्छा। आपका और आपका परिवार का मंगल कामना करती हूँ दयाल के रातुल चरण में, और इंदर सत्संग के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद माँ। बहुत ही सुमधुर कंठ से आपने हम लोग को